नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस में। आज इस ऑल आउट एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखेंगे आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th का महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्ट इतिहास है। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सुतगही से नहरों के अवशेष मिले। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सुतगही आपको अफगानिस्तान में है, जहां से नहरों के कुछ अवशेष मिले। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, हड़प्पा बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में समानता हड़प्पा स्थल की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। दो में है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा वही अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बस्ती दो भागों में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविद ने उन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग का ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ पर संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग का दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर को अलग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 3 देखेंगे। 3 है, हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित में पर विचार करें। एक में इस सावधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की आवश्यकता के सबूत मिलते हैं। 2 में पुरुष और महिलाएं दोनों को सावधानों का से आभूषण मिले हैं। 3 में हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास था। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 आपका। 1 और 2 आपका सत। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपको कुछ कब्रों में मृत भांड के आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी समानता और संकेत करते जिसके अनुसार इन वस्तुओं और मरणोपरांत प्रयोग किया जाता था। पुरुष और महिला दोनों के सावधानों के आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार के उपरत्न मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों के लिए आभूषण मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। हड़प्पा काल की वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान को मिलान करें। वस्तु है, प्राप्ति स्थान है, मिलान करना है। तो आपको शंख हो जाएगा। तो शंख कहाँ से होगा? तो आपको 1 होगा बालाकोट से। लाजवर्त कहाँ होगा? लाजवर्त सुतगही से। फिर देखेंगे तांबा कहाँ से? तो तांबा हो जाएगा खेतरी से, 3 हो जाएगा। सोना कहाँ होगा? दक्षिण भारत से, 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का ए, बी का डी, सी का 3 और 4 का सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। हड़प्पा व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में हड़प्पा व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। 2 में दिलमुन के लेख हड़प्पा के मिलुआ कहा जाता था। सत कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, हड़प्पा व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, हड़प्पा बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह बाट सिलखरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। 2 में इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली के अनुसार अनुसरण करते थे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। आपको ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। 1 में है नई बस्तियां की आबादी बढ़ने लगी थी। 2 में है आपको बी में हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति बदलाव आया। 3 में एक सुदृढ़ एकीकरण तत्व का अंत हो गया था। और डी में हड़प्पा बस्तियों की संख्या कम हो गई। आपको असत कथन का चयन करना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी, हड़प्पा बस्तियों की संख्या कम हो गई थी। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी किसने लिखी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर SN राव ने लिखी। SN राव। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों को मिलान करें। 1 में खोजकर्ता है, 2 में हड़प्पा स्थल है। आपको मिलान करना है। तो देखेंगे सबसे पहले
एस आर राव, एस आर राव हो जाएंगे। बी लोथल। 2 में है बीबी लाल, तो बीबी लाल का हो जाएगा 1 कालीबंगा। 3 में है एम आर मुगल, तो एम आर मुगल का हो जाएगा बहावलपुर। और 4 में आर एस विष्ट हो जाएगा धौलावीरा। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। हड़प्पा कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में खेत जोतने के लिए बैल का उपयोग होता था। 2 में है कालीबंगा से जोते हुए खेत के साथ मिला है। 3 में एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। सत कथन का चयन करना है पुट के सहायता से। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है विशाल स्नानागार। आपको प्रश्न संख्या 11 है विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग 2 सीढ़ियां बनी थी। 2 में है जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें एक कक्ष में कुआं था। आपको 3 में जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार बने हुए थे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 आपका सत्य है। 2 जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसके कक्ष में कुआं था। 3 में जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार बने थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। हड़प्पाई अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने हड़प्पाई लिपि समझी। 2 में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में अशोक अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। 2 में पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 है, केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था, तो काशी सम्मिलित नहीं था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सोनगिरी। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यह आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक स्थान पर एक ही जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह एक बृहद शिलालेख है। 2 में प्रयाग प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में लिखित है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इलाहाबाद स्तंभलेख का नाम प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के समता सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, वे संस्कृत में की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पाली भाषा में लिखी गई थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जातक, पंचतंत्र जैसे ग्रंथ को वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने बताया की है कि इनमें अनेक कथाओं का स्रोत मौखिक किस्से कहानी है जिसे बाद में लिपिबद्ध किया गया है। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है इस काल में भारत में सर्वप्रथम नगरीकरण आरंभ हुआ। 2 में विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ। 3 में लोहे का प्रथम बार प्रयोग हुआ। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 में है विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, महाजनपदों में सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के क्या कारण थे? 1 में उपजाऊ भूमि, 2 में जंगलों की उपलब्धता, 3 में लोहे की खदानें, सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और तीनों आपका उद्भव के कारण थे। उपजाऊ भूमि थी महाजनपदों की, सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में उद्भव का, उपजाऊ भूमि, जंगलों की उपलब्धता, लोहे की खदानें। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। तमिलकम के अंतर्गत कौन क्षेत्र सम्मिलित थे? तमिलकम के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से आपको सम्मिलित थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्राचीनतम अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे। 2 में तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल 2 है, तमिल भाषा में भी अभिलेख मिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसमान की भाषाएं होती थी। अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम पर प्रयुक्त भाषा भी लिखे गए हैं। अशोक के नाम प्राकृत अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली या संस्कृत जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इसका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। ब्राह्मी लिपि है, ना कि भाषा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ब्राह्मणों के समाज का विस्तृत आचार संहिता तैयार किया। ब्राह्मणों ने आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज में भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में इन मानदंडों का संकलन धर्म सूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया। इन सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है। पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अलग अलग गोत्र में विवाह होना बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 धर्मशास्त्र के कानूनों को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या उपाय अपनाए? 1 में वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया। 2 में शासकों की इस व्यवस्था को लागू करवाने का उपदेश दिया। 3 में लोगों को विश्वास दिलाने का प्रत्ययन किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन पर आधारित है। सत कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 आपका सत है। वर्ण व्यवस्था दैवीय व्यवस्था बताया, शासकों को इस व्यवस्था को लागू करने का उपदेश दिया, और 3 में लोगों को विश्वास दिलाने का प्रत्ययन कि उनकी प्रतिष्ठा जन पर आधारित। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। थेरवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? थेरवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को पुराने सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी। पुराने सम्मानित और शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी थेरवादी शब्द का अर्थ है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। महायान के समर्थकों और बौद्ध में हीनयान के अनुयायी माना। हालांकि पुरानी परंपराओं के अनुयायी को खुद को थेरवादी बताया, यानी वे लोग जो पुराने सम्मिलित गुरुओं और थेरों के मार्ग पर चलते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है। प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शब्द आयुध का क्या तात्पर्य है? आयुध का क्या तात्पर्य? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा मूर्तियों में देवताओं द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र का शुभ वस्तु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में प्रारंभ में बौद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरुद्ध थे। 2 में जिन बौद्ध भिक्षुणियों ने निर्माण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका दोनों सत्य है। प्रारंभ में बौद्ध स्त्रियों को संघ में प्रवेश के विरुद्ध थे। 2 में है जिन बौद्ध भिक्षुणियों ने निर्माण प्राप्त किया उन्हें थेरी कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
आपको 1 में है बुद्ध की शिक्षा को विनय पिटक में संकलित किया गया है। 2 में है उन्होंने विश्व को अनित्य बताया है। 3 में उनके अनुसार विश्व आत्मा विहीन है। तो सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। आपका 2 और 3। 2 में है उन्होंने शिव को अनित्य बताया है, उनके अनुसार विश्व आत्मा विहीन है। तो आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में संपूर्ण विश्व प्राणहीन है, अतः अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। 2 में कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल 2। आपका 2 है कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है। अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। 1 में भाषा, 2 में धार्मिक अवस्था और प्रथा भिन्नता, 3 में धन की कमी। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, भाषा और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। आपको अल बरूनी की भारतीय समझने के लिए अवरोधों को सामना करना पड़ा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्लूक कहा जाता है। 2 में है पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा गया है। 3 में पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होता है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्लू कहा जाता है। 2 में है पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। और 3 में है पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 2, 3 तीनों आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है। ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसवा बर्नियल ने लिखी है। फ्रांसवा बर्नियल, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बर्नियल के ग्रंथ ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर अपने गहन परिक्षेपण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेख किया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 34 है। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मॉन्टेग्यू ने विकसित किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में मध्यकालीन भारत में दासों को व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। 2 में दास का इस्तेमाल मुखबिर में किया जाता था। 3 में बर्नियल ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। अल बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में उसने किताबुल हिंद लिखी। 2 में है उसने अपना लेखन अरबी भाषा में किया। 3 में वह 12वीं शताब्दी में भारत आया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। 1 है किताबुल हिंद लिखी, ये सही है, और उसने लेखन अरबी भाषा में किया, ये भी सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ए और 2 सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है उसने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला फारसी भाषा में लिखा। 2 में है वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 13वीं सदी में भारत आया था। आपको सत्य कथन का चयन करना है कूट की सहायता से। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ना तो 1 और ना ही 2, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तो इन बतूता अरबी भाषा में लिखा गया, उसका यात्रा वृत्तांत पहले रिहला कहा जाता था। 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक संस्कृति जीवन के विषय में बहुत प्रचुर और रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री ने जन्म तंजीर में सबसे सम्मिलित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामिक कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध में हुआ था। अपने परिवार परंपरा के अनुसार इब्न बतूता की उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 से स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य में एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति आकर्षित हो। इब्न बतूता ने मुल्तान और उस रास्ते से होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। इस पद पर वर्षों तक रहा
और बाद में सुल्तान उसके बीच गलतफहमी दूर करने के लिए राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित कथनों पर असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करें। आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी जौहरी जोयो बैप्टिस्टा तैनवियर ने कम से कम 7 बार भारत की यात्रा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। 2 में वे इनके मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। सत कथन का चयन करना है। आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2, वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपको 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसावन नामक एक ब्राह्मण ने किया। बसावन कलचुरी राजा के दरबार के मंत्री थे। इनके आने वीर शैव शिव के वीर लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज लिंगायत समुदाय क्षेत्र में महत्व है। वे शिव को आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष बाम स्कंद और चांदी की पिटोरी में लघु लिंग के धारण करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वे स्थानीय मलयालम भाषा अपनाएं। 2 में हालांकि स्थानीय आचारों और मृत कुलीनता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया। सत कथन का चयन करना है। तो सत कथन का चयन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। केवल 1 आपका सत्य है। अरब मुसलमान व्यापारी मालाबार तट केरल के किनारे बसे। उन्हें न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों और मातृत्व कुलीनता और मातृगेहिनता को भी अपनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 41 है सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में उन्होंने धर्माचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार के बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। 2 में सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे कि सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप में शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है मीरा के गुरु कौन थे। मीरा के गुरु कौन थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रैदास। मीरा के गुरु रैदास थे। मीरा के गुरु रैदास थे जो शर्मकार थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह संपूर्ण भारतीय समाज के संस्कृति आचरण का वर्णन करता है। 2 में जिन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण समाज के प्रभुशाली वर्ग करते हैं उन्हें महान परंपरा कहा गया। 3 में स्थानीय लोकाचारों का पालन लघु परंपरा कहा गया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2 में जिन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण समाज के प्रभुशाली वर्ग करते हैं उन्हें महान परंपरा कहा गया। 3 में स्थानीय लोकाचारों का पालन लघु परंपरा कहा गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पे असत कथन का चयन कर। असत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंडार एक नार स्त्री भक्त थी। इस प्रकार आपको असत पूछा। राइट आंसर आपका ये होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवर और नैनार संतों में जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्व के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों जैसे ब्राह्मण शिल्पकार किसान और कुछ तो जातियों के लिए अस्पृश्य माना गया है। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं के बीच जितना महत्वपूर्ण बताकर परंपरा को सम्मानित किया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया। इस तरह ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है जो ब्राह्मण द्वारा प्रेषित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका रहता असत है। अंडार एक नारी स्त्री भक्त थी। ये असत। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। निम्न में से किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलती है। काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट बाबा फरीद की रचना मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 47 है हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की है।
इसका राइट आंसर होगा आपको कॉलिन मैकेंजी ने किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर नागलपुरम की स्थापना की है। कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? तो नागलपुरम की स्थापना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसकी स्थापना 14वीं सदी में की गई। दो में है कुदरई चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 1, इसकी स्थापना 14वीं सदी में की गई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। तालीकोटा का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तालीकोटा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है विजयनगर का नेतृत्व उसके राजा राम राय द्वारा किया गया। दो में इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और बरार की संयुक्त सेनाओं के विजयनगर को हरा दिया। सत कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ना तो 1 और ना ही 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में मुगल काल भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। दो में 17वीं सदी के स्रोत में दो खिस्से किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। 3 में पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आपको एनसीईआरटी ऑल आउट का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देखते हैं संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 है। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में सामान्यतः पंचायत के विभिन्न जातियों के लोग होते थे। दो में सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। असम में पायक कौन थे? असम में पायक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाला पायक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। दो में अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। 3 में खेतिया नगद भुगतान द्वारा अदा कर सकता था। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 है। मुगल कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है आपको किसान की ऐसी फसलें की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिसमें भूखमरी कम हो। दो में कपास और गन्ने जैसे फसलों को भी कर के लिए बढ़ावा दिया जाता था। सत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 आपको कपास और गन्ने जैसी फसलों को भी कर के लिए बढ़ावा दिया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। मध्यकाल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में महिलाएं बड़े स्तर पर कृषि कार्य में संलग्न थी। दो में रजस्वशाला महिलाएं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 57 देखेंगे। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व मांग को अदा करने के बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत कथन का चयन करना। असत कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता रहता था जिसमें उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। कंपनी के जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। एक में जमींदार सैन्य टुकड़ी में भंग कर दिया गया। दो में सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। 3 में स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3 आपका सत्य है। एक है जमींदारों की सैन्य टुकड़ी भंग कर दिया गया।
और 3 में स्थानीय न्याय स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। जोतदार किसे कहा जाता था? जोतदार किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको धनी किसान वर्ग को कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 16 है। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथाल के जंगलों महलों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामी निकोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 1832 में सीमांकित कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती के आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? एक में संथाल की राजमहल की पहाड़ियां पर बसने के कारण, दो में सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके दुर्लभ हो जाने के कारण, सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1 और 2 आपका दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणात्मक शोषण से बचाने के लिए पारित किया। 2 में है इसमें कहा गया कि ऋणदाता रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र लेकर 3 वर्षों के लिए न्याय होंगे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक में है इसने अंग्रेज 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। 2 में है इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1778 ईस्वी में पेश किए गए। आपको जब विद्रोह दक्कन में फैला तो मुंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने की तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने 1857 के याद चिंतित किया, तब 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। पश्चिमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन तथा क्रियाकलापों के विषय की तैयारी की गई थी। 2 में है यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। 2 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विस्तृत रिपोर्ट थी। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और तीनों आपका सत्य है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयारी की गई। 2 में है यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 3 में है यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विस्तृत रिपोर्ट थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। 66 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पहाड़ियां तथा संथाल राजमहल के अस्थायी निवासी थे। 2 में कुदाल पहाड़ियां जीवन तथा हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था। 3 में कई बार 2 अंग्रेज के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 2 होगा। कई बार अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। बुकनल की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वह प्राकृतिक संसाधनों के लबालब भरे वनों को संरक्षित कर उसके देहात के पक्ष में था, दोहन के पक्ष में था। वह प्राकृतिक संसाधनों से लबालब भरे वनों के संरक्षित कर उसके दोहन के पक्ष में था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। 1857 की क्रांति की पूर्व अफवाहों के संदर्भ में सतकूट का चयन करें। सतकूट। एक में है चर्बी वाले कारतूस का बात अंग्रेज अफवाह मानते थे। तुम्हें भारतीय आम जनता यह बात व्याप्त थी कि उसमें धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। 3 में अफवाहों पर समाज सुधार कानूनों तथा सती प्रथा एवं हिंदू विधवा विवाह को आदि के कारण बल मिला। कूट की सहायता से चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको गोनू ने किया। कोल आदिवासी
का नेतृत्व किसने, गोनू ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है, एक गिलास फल एक दिन हमारी मुट्ठी से आकर गिरेगी। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। दो में यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया। सत कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, सहायक संधि के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। सहायक संधि के संदर्भ में आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, सहयोगी पक्ष किसी और शासन के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध का हिस्सा नहीं लेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, देह से जान जा चुकी थी, शहर में काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था। देह से जान जा चुकी थी, शहर का काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, अवध के विलय के बारे में कहा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे, एक मुफ्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1856 में लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, शाहमल मध्य प्रदेश के बरौद परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे। दो में है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट में विख्यात संघर्ष का हिस्सा लिया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। प्रश्न संख्या 75, अवध के तालुकदारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में 1855 में अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की संख्या भंग कर दी गई। दो में 1857 के विद्रोह में तालुकदारों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2। 2 में है, 1857 के विद्रोह में तालुकदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी सही हो, केवल 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, विद्रोही ब्रिटिश शासन ध्वस्त करने के पश्चात कुछ स्थानों पर 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था के पुनर्स्थापित करना चाहते थे। दो में, उन्होंने भूराजस्व वसूली और सैनिक के वेतन भुगतान का इंतजाम किया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1 और 2 आपका सत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, निम्न घटनाओं के कार्यक्रम को निर्धारण आरोही क्रम में करें। आरोही क्रम में करने का रहा है तो हमको इसको मिलान करना। ए में चंपारण नील आंदोलन, 2 में अहमदाबाद नील आंदोलन, 3 में खेरा किसान आंदोलन और 4 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध। तो सबसे पहले देखेंगे चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 3 होगा। 4 सबसे पहले हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा। फिर उसके बाद देखेंगे चंपारण में नील आंदोलन हुआ। फिर 2 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। फिर खेरा किसान आंदोलन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है। महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लुई फिशर ने लिखी। किसने? लुई फिशर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है, 1922 में गांधी जी की सजा सुनाने वाला जज कौन था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड था। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड महात्मा गांधी को सजा सुनाने वाले जज थे 1922 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप गिरफ्तार कर लिया। इन जांच कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, 1922 में गांधी जी को भारतीय राष्ट्रवाद एकदम परिवर्तित कर दिया। यह कथन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। 2 में महात्मा गांधी की आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। 3 में है, पारंपरिक जाति व्यवस्था प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असत कथन का चयन करना। असत कथन पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है,
1829 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। दो में, यह अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। असत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, इस यात्रा को यूरोप अमेरिका प्रेस का व्यापक कवरेज दी। दो में, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। असत कथन का चयन करना। असत माने गलत कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो 1 है और ना ही 2 है, आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था। लंदन में आयोजित हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1931 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, एक चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए। दो में, व्यक्स मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 है। ये चुनाव 1935 में एक नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा का आधार हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, 1942 में चर्चिल ने भारत में युद्ध शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टीफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। दो में है, भारत कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। दो में है, कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन को निर्धारित किया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 16 अगस्त 1946 को निर्धारित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है, ए में, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। दो में, उन्हें खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 में है, उन्हें खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, एक कर्मिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। दो में, मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों आपका सत है। एक कर्मिक लगातार प्रयास करते रहने का विचार की हिमायती थे और मोहम्मद जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। प्रश्न संख्या 89, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। दो में, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। गांधी जी की पहली पूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई। गांधी जी की पहली पूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, नगरों को श्रमिक वर्ग का हड़ताल किया। दो में, मार्च 1922 में चौरी चौराहा अग्निकांड के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। 3 में है, 1921 में राजद्रोह के आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 में है, यह नगरों के श्रमिक वर्ग का हड़ताल किया था असहयोग आंदोलन के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दो में, नेहरू ने तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 2 में, नेहरू ने तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे।
भारत सरकार अंतरिम संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत सरकार के अंतरिम में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको बी एन राव थे। बी एन राव थे से भारत सरकार के अंतरिम संवैधानिक सलाहकार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 94 है, भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? भारत सरकार के अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको एस एन मुखर्जी थे। कौन? एस एन मुखर्जी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में संविधान के मसौदे के विषय में 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 2 में खनिज पदार्थ के विषय में राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। 3 में अनुच्छेद 356 गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। आपको सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1 और 3, 1 और 3 आपका सत। 1 में है संविधान के मसौदे के विषय में 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 में अनुच्छेद 356 गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। प्रश्न संख्या 90, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में आय कर अखबारी शुल्क होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई। 2 में संपत्ति कर तथा बिक्री का राज्य सरकार के अधीन रखा गया। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। आयकर आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई। 2 में संपत्ति कर बिक्री का राज्य सरकार के अधीन रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में अंबेडकर शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बराबर विभाजित चाहते थे। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र और प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। 2 में ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तियां एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। सत कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 है, ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तियां तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है, अंतरिम सरकार में आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? अंतरिम सरकार में ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 16 जुलाई 1947 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है, किस वर्ष एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था? किस वर्ष एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1919 के तहत बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है, संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है समिति की सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 2 में पहले 15 साल तक सरकार कामकाज अंग्रेजों को इस्तेमाल जारी रहेगा। 3 में प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। आपको सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3 आपका सत्य है। 2 पहले 15 साल तक सरकार कामों में अंग्रेज का इस्तेमाल जारी रहेगा। 3 में प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका एडुटेरिया का एनसीईआरटी का ऑल आउट बुक का हिस्ट्री का 12th का यहीं पर समाप्त होता है। क्लास 12th का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।